लोकसभा चुनाव में धांधली हुई है, यह सवाल बार बार उठता रहा। कहा गया 79 सीट पर धांधली हुई है। अलग अलग समय पर अलग अलग धांधलियों को लेकर के खबर सामने आती रही, लेकिन एक वीडियो आपको सुनाने जा रहा हूं। भाजपा के ही सांसद के सामने भाजपा के ही नेता ने कहा है कि हमने भी कांग्रेस के एजेंट को बैठने तक नहीं दिया और उसके साथ साथ एक एक आदमी ने 15-15 वोट डाले। बताइए, आप चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग से जब भी सवाल पूछे जाते हैं, राजीव कुमार से शेर व शायरी आप जितनी मर्जी सुन लीजिए, खूब नई नई शेर व शायरी वो बना करके लाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आज रात बैठा, मैंने आज रात कुछ लिखा, आप सुनिए। शेर व शायरी के अलावा क्या राजीव कुमार के पास में इन सवालों के जवाब है? सवाल यह है कि 15-15 वोट डालने का वीडियो एक पार्टी का कार्यकर्ता उसके चुने हुए सांसद के सामने कह रहा है। क्या राजीव कुमार, क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा? खबर आपकी स्क्रीन पर है। सांसद से बोला कार्यकर्ता, मैंने 15 वोट डाले। बीजेपी नेता ने कहा, हमने बूथ पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया। बाकायदा इसकी वीडियो है। यह सांसद है लता वानखेड़े, और ये अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंची थी। वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर ही आपस में सिरफुटौल हो गया, और उसके बाद में गुस्से के अंदर वो चीज निकल करके सामने आ गई जो अंदर की बात होती है, पर्दे की बात होती है, वो गुप्त डील या गुप्त बातें वो सामने आ गई। ये वीडियो आपको सुनाऊंगा मैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं ताकि आप देख लें कि चुनाव आयोग के स्पोक्स पर्सन का ये ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। मैंने जाकर के देखा कि क्या चुनाव आयोग ने इसको लेकर के कुछ कहा है, तो मैं दिखा देता हूं एक बार चुनाव आयोग क्या कह रहे हैं इस पर, या चुनाव आयोग ने इस पर क्या लिखा है। कुछ नहीं लिखा है साहब ने। 22 अगस्त के बाद में इस ट्विटर हैंडल पर एक भी ट्वीट नहीं किया गया है, और ये वीडियो कल से वायरल है। अब जरा ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो के अंदर भाजपा की सांसद खड़ी हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हमने यहां पर कांग्रेस के एजेंट को बैठने नहीं दिया, 15-15 वोट डलवाए। यह सीधे तौर पर चुनाव के नियम कायदों का न केवल उल्लंघन है, बल्कि जो जीत हुई है उसको भी कहीं ना कहीं जो है वो निरस्त करने का काम करता है। दीदी के चुनाव लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए। हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़े उसके लिए, हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे। आज ये गलत परिपाटी चल रही है। पूरी तरीके से मतदान हमने करा था, जेल जाते तो हम जाते। कांग्रेस के हमने किया तो कोई पार्टी पे एहसान थोड़ी किया, हमने भी किया। हम 3-3 सेक्टर संभाल। आज ये खबर कई जगह पर छपी है, लेकिन मजाल की चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान ले ले, मजाल की कोई कुछ इस पर बोल भी दे। बाकी अगर आपने कोई ऐसी बात कह दी जो चुनाव आयोग को पसंद नहीं आई, तो फिर पता नहीं आपके खिलाफ कितनी एफआईआर हो जाए। लेकिन इस खबर पर इसको लेकर के कहीं कोई बात नहीं हो रही। और ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग का दरवाजा किसी ने खटखटाया नहीं है, बहुत लोगों ने दरवाजा खटखटाया है। बहुत सारे लोग इस वीडियो को लेकर के लिख रहे हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, यह देखिए उमंग सिंगार हैं, जो कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेता विपक्ष हैं, और इन्होंने लिखा है, मैं इसे लोकतंत्र का अपमान मानता हूं। 15 वोट मैंने डाले, 13 बूथों पर कांग्रेस के एजेंट को बैठने नहीं दिया। यह बात कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा है। क्या यही तरीका है बीजेपी के चुनाव जीतने का, नरेंद्र मोदी जी? मैं इसे लोकतंत्र का अपमान मानता हूं और इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूं कि जो आज ही इस मामले को संज्ञान ले और सागर का निर्वाचन शून्य घोषित करें। यानी यहां पर जो जीत हुई है उसको आप निरस्त कर दें। और इसके बाद में इन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऑफिस को, चुनाव आयोग को, लता वानखेड़े को, बीजेपी को, सबको टैग किया है, लेकिन किसी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। किसी ने इस पर कोई कुछ जो वो जवाब नहीं दिया है। आईपी सिंह ने लिखा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी सरकारों की मिलीभगत से लोकसभा की 79 सीटें लूटकर बीजेपी की झोली में डाल दी गई। यूपी की 11 सीटों पर अफसरों ने खेला किया।
बीजेपी को जीत का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। लोकतंत्र को कैसे लूटा गया उसकी एक एक मिसालें सामने आ रही है। चुनाव आयोग अपना दफ्तर बीजेपी ऑफिस में खोल ले तो बेहतर होगा। इतनी बुरी फजीयत चुनाव आयोग की कभी नहीं हुई है। चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं रहा है जब चुनाव आयोग पर सवाल ना उठे हों, लेकिन इतनी बुरी फजीयत चुनाव आयोग की कभी नहीं हुई और इस पर कोई जवाब नहीं है। श्रीनिवास बीवी ने इलेक्शन कमीशन को टैग किया है और टैग करते हुए पूछा है कि मध्य प्रदेश में कुछ इस तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ, 15 वोट मैंने डाले, यह निष्पक्ष चुनाव है। अब जरा बता देता हूं कि क्या कुछ कहा गया है। एक कार्यकर्ता बोला कि मैंने 15 वोट डाले हैं। सांसद से चर्चा के दौरान सिरोंज के विधायक उमाकांत शर्मा के प्रतिनिधि और लुटेरी नगर परिषद अध्यक्ष के पति संजय अतु भंडारी गुस्से में नजर आए और उन्होंने कहा कि जो लोग आज बातें कर रहे हैं वो लोकसभा चुनाव में कहां थे। हमने 13 मतदान केंद्रों पर कांग्रेस का कोई भी पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दिया, हम लड़े उसके लिए। वीडियो में एक अन्य व्यक्ति कह रहा है कि मैंने 15 वोट डाले, फर्जी तरीके से मतदान हमने किया, जेल जाते तो हम जाते। चर्चा के दौरान पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी आपस में बहस भी करते नजर आए। मामला बढ़ता देख करके सांसद अपनी गाड़ी में बैठ करके रवाना हो गए। जाहिर सी बातें हैं, जब गुप्त बात, अंदर की बात, पर्दे की बात जब खुल करके सबके सामने कही जाने लगी तो सांसद को अपनी कुर्सी भी खतरे में नजर आने लगी। सांसद ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कुर्सी लपेट दी जाए और इसीलिए अच्छा ही है कि यहां पर समय रहते निकल लिया जाए, और इसीलिए समय रहते वो वहां से निकल गई। अपनी गाड़ी पकड़ी और गाड़ी पकड़ करके वहां से उठा करके चली गई। आप सोचिए कि ये दिन दहाड़े लोकतंत्र का चीरहरण नहीं तो और क्या है। क्या इस तरीके से आप चुनाव करवाते हैं? और लोकसभा चुनाव के अंदर क्या वाकई हकीकत है कि बीजेपी की सिर्फ 140-150 सीटें आ रही थी और ये जितनी सीटें आई हैं ये फर्जी फरोड तरीके से आई है? और इसको लेकर के मैं नहीं बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति उनकी तरफ से भी जो है ये बात कही गई कि 79 सीटों पर कहीं ना कहीं धांधली हुई। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार बीजेपी के ऊपर आरोप लगे, कितनी बार चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगे कि मजाल कि चुनाव आयोग कोई जवाब दे। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जो बातें यहां पर कही गई है, ऑन द रिकॉर्ड ये बातें कही गई है और ये सारे जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बातें कही है। ये पूरा जो हंगामा हुआ, ये पूरा हंगामा हुआ सांसद के दौरे को लेकर के। सांसद का दौरा था और भाजपा के मंडल महामंत्री राम गुलाम राजौरिया समेत कुछ नेताओं ने अपने प्रवास को लेकर के नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मेहनत करके हम लोगों ने आपको जिताया, अब आप संगठन और पार्टी को बिना बताए दौरा कार्यक्रम तय कर रही हैं। आपके कार्यक्रम का हमें सोशल मीडिया से पता चलता है। उन्होंने कहा कि आप आपका खाना खाने का जिस व्यक्ति के यहां कार्यक्रम तय है वह पार्टी विरोधी विचारधारा कांग्रेस का व्यक्ति है। अगर आप उसके यहां पर खाना खाने जाओगी तो कार्यकर्ताओं की और पार्टी की नाक कट जाएगी। आप कांग्रेसियों के यहां पर क्यों जा रही है? मात्र खाना खा लेने से इनकी नाक कट जाती है और आप धांधली करके किसी को चुनाव जितवा दें तो चुनाव आयोग की नाक शेर और शायरी में डूब जाती है। कोई हक नहीं है राजीव कुमार जी को, अगर वो इस प्रकार की वीडियो पर कोई संज्ञान नहीं लेते और सिर्फ शेर और शायरी करते हैं तो उनको सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि जो वीडियो निकल करके सामने आया है, जो बातें निकल करके सामने आ रही है, इसका क्या आधार है। और सबसे बड़ी बात यह है, कई बार ऐसी वीडियो जब वायरल होती है, कई बार ऐसी चीजें जब वायरल होती है तो यह कहा जाता है कि साहब गुस्से में कुछ कह दिया था, आवेश में कुछ कह दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। यह इतना हल्का मामला नहीं है। आपको निश्चित तौर पर इस मामले पर सफाई ना केवल देनी चाहिए बल्कि कार्रवाई भी करनी चाहिए। चुनाव आयोग को अपनी सफाई भी देनी चाहिए कि हमने अभी तक इस पर क्या क्या कार्रवाई की है और जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा है उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसके कारण सीधे तौर पर चुनाव आयोग न केवल कटघरे में आ गया है बल्कि चुनाव आयोग के नतीजे भी कटघरे में आ गए हैं। लेकिन खैर, यह आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है और बीजेपी के कार्यकर्ता तो फिर चाहे गैंगरेप के आरोपी हों
तब भी छूट जाते हैं। ये तो चुनाव आयोग है। खैर उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव आयोग तक वीडियो आप पहुंचा देंगे। चुनाव आयोग को बेशर्म आंखें अपनी खोलनी पड़ेगी और राजीव कुमार शेरो शायरी बंद करके इस पर संज्ञान लेंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।